नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। एक खबर जिसने पूरी की पूरी दुनिया में खबर बना रखी है, मतलब एक ऐसी न्यूज़ जिसने पूरी दुनिया में एक खबर बना रखी है। पूरी दुनिया की जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, मीडिया है, इस खबर को कवर कर रही है। अब ये खबर है क्या वास्तविक तौर पे, इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हमारी इस सेशन के माध्यम से। देखिए, थंबनेल के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत के पास में भिकमंगा, बेसिकली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये एक आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो बना रहा है। मगर इस आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने की वजह क्या है, और साथ के साथ आपने थंबनेल पर देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का चित्र भी आपको नजर आ रहा होगा। क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों बना रहा है पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल आइलैंड, इसको समझते हैं एक एक करके विस्तार पूर्वक। घटनाक्रम में मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि क्या है, कैसे है और किस प्रकार से है। इस फोटो में आपको बेसिकली दो यहाँ पर सेल्समैन नज़र आ रहे होंगे, सॉरी, दो बेसिकली यहाँ पे व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ पे इनका आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, और एक यहाँ पे इनके प्रधानमंत्री हैं। और ये कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कुछ स्कीम जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ समय में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरी बार कार्यकाल संभाला है, आपने देखा है कि पाकिस्तान बहुत सारी तारीफ करता है डोनाल्ड ट्रंप की, और बहुत सारा बेनिफिट भी पहुंचाने की कोशिश करता है। वैसा ही एक सपना पाकिस्तान के इन दो बेसिकली महारथियों ने दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को, और ये बताया है कि पाकिस्तान का जो ऑफशोर है ना, मतलब बेसिकली पाकिस्तान का जो ये सी वाला क्षेत्र है, जो उनके तट, मतलब तटीय, जो इनकी बेसिकली कोई इनका जो शहर है उसके पास वाला जो ऑफशोर है, वहाँ पर बहुत सारा तेल का रिजर्व है। मतलब इनका जो समुद्र वाला एरिया है, जिसे ये अपने अंडर बताते हैं, उसमें बहुत सारा तेल रिजर्व है। ये कहती है पाकिस्तान की सरकार, बेसिकली इनके आर्मी चीफ भी यही कहते हैं कि बहुत सारा तेल रिजर्व हमारे पास है, और इसमें हाँ भी भरते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दी थी, और कहा था कि हम पाकिस्तान में जो भी तेल के कुएं इनके छुपे हुए हैं समुद्र में, ऑफशोर में, उसे निकालेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। और उसके समय पर इन्होंने और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी थी। तो यही जो सपना दिखाया है या सपना बेचा है पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को, अब उस सपने को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान एक स्टेप आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान ये कहता है कि देखिए, हम लगातार मशीनों से ड्रिल करेंगे, ऑफ शोर में, समुद्र में समस्या आएगी, दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स होगी, बार बार मतलब ले जाना आना, इनमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, टेक्निकलिटी का इशू होगा। तो पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और सपना बेचा है कि क्यों ना हम एक आर्टिफिशियल आइलैंड ही बना लेते हैं, किस पर, समुद्र पे। मतलब हम पानी पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेते हैं, उसके बाद हमें जो करना होगा, हम लंबे समय तक वहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम देख पाएंगे कि कितना तेल रिजर्व वहाँ पे, कितना भंडार है तेल का, कितनी गैसों का भंडार है, उसकी हम जांच पड़ताल कर पाएंगे। और इसी सपने के संबंध में ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ना, जिसे बेसिकली दुनिया के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, दुनिया की बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्टर्स, अलग अलग एजेंसीज कवर करती हुई आपको नजर आती है। आप देख सकते हैं कि वाई पाकिस्तान इज बिल्डिंग एन आर्टिफिशियल आइलैंड, व्हाट ट्रंप हैज़ टू डू विद इट। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि भाई बना ले, ये इनका आइलैंड जो है बेसिकली बन जाए, और उस आइलैंड से हम एक्सप्लोर करेंगे कि भाई कितना तेल वहाँ पे छुपा हुआ है, और क्या क्या गैसें वहाँ पे छुपी हुई हैं, इसे एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, इसके संबंध में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझते हैं। इतिहास का मतलब बहुत पुराना इतिहास की बात नहीं करता। देखिए, एक समय पर इमरान खान भी ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इमरान खान ने भी कुछ इसी प्रकार की स्टेटमेंट दी थी कि इतना भंडार छुपा हुआ है हमारे ऑफ शोर में, इतनी गैसेस का भंडार छुपा हुआ है कि पाकिस्तान की आने वाली 85 साल की गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। जिसके चलते अमेरिका की कुछ कंपनीज गई भी थी वहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए कि भैया देखते हैं कितना छुपा हुआ है। मगर कई सालों और कई महीने की कड़ी मेहनत के बाद और 14 अरब रुपए खर्च करने के बाद भी, मतलब मैं तो बस यही कहूँगा कि सिलेंडर का जो हमारे घर में एक सिलेंडर होता है ना, एलपीजी सिलेंडर होता है, उतनी भी गैस प्राप्त हुई नहीं थी। और वही सपना पाकिस्तान को दोबारा बेच आए हैं सर, वो दोनों खिलाड़ी मिलकर, जिन खिलाड़ियों का चित्र मैंने आपको पीछे दिखाया था। ये दोनों खिलाड़ी फिर एक बार अमेरिका को यही सपना बेच आए हैं पाकिस्तान के। और अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपको ये आइलैंड बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। कहाँ बनाया जा रहा है आइलैंड, वो एक बड़ी सेंसिटिव या एक ऐसी जगह है जिसके संबंध में भारत को थोड़ा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है।
और क्या टेक्निकलिटी का इशू आएगा उसको भी एक बार समझेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो बनाने की बात कर रहे हैं ना कि हम आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे, वो कैसा होता है कैसा दिखता है, मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपने दुबई देखा है, दुबई ने एक समय पर ये कहा था, बेसिकली यूएई ने कहा था कि हम समुद्र पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे। उन्होंने बनाए भी हैं, मगर उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक, और उनके पास टेक्नोलॉजी की भी कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसके साथ साथ जापान ने भी एक इसी प्रकार का आइलैंड बनाया था और उसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया था, और उसमें जापान ने कहते हैं $40 बिलियन निवेश किया था, $40 बिलियन निवेश किया था। और उसके बाद भी आज की डेट में उसमें समस्या आ रही है, धीरे धीरे करके वो डूब रहा है आइलैंड, क्योंकि आर्टिफिशियल आइलैंड है वो, उसे बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। और आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में तो कितने एक्सट्रीम लेवल के इंजीनियर होंगे, अलग ही प्रकार के। और हो सकता है कुछ 4-5 इंजीनियर वो चाइना से भी पकड़ लेंगे, मगर आप जानते हैं कि चाइनीज इंजीनियरिंग भी कितने अलग स्तर की है और वो क्या काम करेंगे पाकिस्तान वाले ऑफशोर के क्षेत्र में। तो देखिए अगर ये दाव उल्टा पड़ गया और कहीं ना कहीं इससे समस्या आ गई, खतरा बन गया, तो अंत में भारत की इंडियन नेवी को ही इन्हें बचाने जाना पड़ेगा जब ये डूब रहे होंगे। इसके अलावा देखिए सेंसिटिव मुद्दा इसीलिए है क्योंकि ये मरीन लाइफ को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए। और अंततः पाकिस्तान का उद्देश्य ये नहीं है कि वो ऑयल एक्सप्लोर कर पाए, वो भारत के और करीब आकर बैठना चाहता है। अगर आप भी इस चीज़ को सोचेंगे टेक्निकल तरीके से कि पाकिस्तान उस एक आइलैंड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किस प्रकार से कर सकता है, वो कहाँ बनाया जा रहा है, सिंध से, जो इनका सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत से 30 किलोमीटर की दूरी पर ऑफशोर में वो आइलैंड बनाने की बात कर रहे हैं। और कराची से इसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर आपको देखने के लिए जो है मिल जाएगी। अमेरिकन कंपनीज आएंगी, एक्सप्लोर करेंगी, फिर अरबों खरबों रुपए इसमें निवेश होगा, मिलेगा कुछ नहीं। मगर अगर पाकिस्तान ने ये आइलैंड बना लिया तो यकीन मानिए आने वाले समय में भारत को इससे नुकसान हो सकता है, दोनों ही तरीके से। ठीक है जी, दोनों ही तरीके से अर्थ है कि भाई वो मरीन लाइफ को भी नुकसान पहुंचाएंगे तो इनडायरेक्टली इंडिया को ही नुकसान होगा, और अगर वो बनाने में कामयाब रहा तो भारत के सेफ्टी कंसर्न यहाँ पर जो है रहेगा हमेशा ही। ठीक है, मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें कि क्या आपको लगता है ये बना पाएंगे। एक तो पॉइंट यही है, और दूसरा मेरा यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि मान लीजिए अगर इन्होंने ये आइलैंड बना लिया जैसे तैसे करके, तो क्या भारत के लिए एक ये सेंसिटिव मुद्दा नहीं है सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से? तो क्या भारत को इसके संबंध में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। इसी प्रकार के अगर कोई और ऐसी सेंसिटिव न्यूज़ होती है या फिर हमें कवर करनी चाहिए तो उसे हम समय समय पर कवर किया करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।